हे गाइस, वेलकम टू सेलिब्रिटी डाइट प्लान चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ विद्युत जम्वाल के डाइट प्लान के बारे में। विद्युत जम्वाल का जन्म 10 दिसंबर इन 1981 को हुआ था। यह एक भारतीय हिंदी अभिनेता है। इनका जन्म जम्मू के एक राजपूत परिवार में हुआ था। ये कश्मीर के राजा डोगरा राजपूत राजा हरि सिंह के वंशज हैं। एक्शन फिल्मों में अपने रोल भूमिकाओं के लिए इन्हें जाना जाता है। यह स्टंट कलाकार और प्रशिक्षित मार्शल कलाकार भी हैं। इन्होंने 3 वर्ष की आयु से भारतीय मार्शल आर्ट कलरीपायट्टू का प्रशिक्षण लिया है। यह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं। यह हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। हिंदी में कई फिल्में कर चुके हैं, जैसे उनकी पहली फिल्म कमांडो आई थी। उसके बाद कमांडो 2, जंगली और कमांडो 3 भी बना चुके हैं। तो चलिए इनका डाइट प्लान देखते हैं। नाउ फर्स्ट मील ऑफ द डे वो लेते हैं मूसली, बनाना, मैंगो, ए स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। मूसली में जरूरी पोषक तत्व में फाइबर, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सेलेनियम इत्यादि हैं। मिल्क प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 युक्त होता है। इनके अतिरिक्त इसमें विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K और E सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई खनिज और वसा तथा ऊर्जा भी होती है। बनाना से उन्हें विटामिन A, विटामिन B और मैग्नीशियम मिलता है। इसके अलावा विटामिन C, पोटेशियम और विटामिन B6, थायमिन, राइबोफ्लेविन भी होता है। मैंगो से उन्हें विटामिन C 4.2 माइक्रोग्राम, विटामिन K और 1082 आयु होता है। इतना ही नहीं, आम विटामिन C के लिए सबसे अच्छा फल है। इससे आपका इम्यून सिस्टम दुरुस्त रहता है। ए स्कूप ऑफ वे प्रोटीन डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फिल करने के लिए है। नाउ अब चलते हैं सेकेंड मील ऑफ द डे वो लेते हैं टोफू, ए स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। टोफू पोषक तत्वों से भरपूर। टोफू में प्रोटीन, एमिनो एसिड और आइसोफ्लेवोसिन पदार्थ मौजूद होते हैं, जो मसल के विकास के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें जिंक, आयरन, पोटेशियम और कई विटामिन मौजूद होते हैं। टोफू पनीर की तरह दिखने वाला फूड है, जो स्वरूप और स्वाद में पनीर जैसा ही होता है। अगेन ए स्कूप ऑफ वे प्रोटीन से उनका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फिल हो जाता है। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट मील, थर्ड मील ऑफ द डे वो लेते हैं इडली प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है, इसलिए इसे खाने से आपके शरीर को पोषक मिलता है। इडली को उड़द की दाल और चावल से बनाया जाता है। उड़द की दाल में फाइबर से भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 के और ढेर सारे मिनरल भी मौजूद होते हैं। नाउ अब चलते हैं फोर्थ मील ऑफ द डे वो लेते हैं रोटी, दाल, सब्जी। रोटी से आपको प्रोटीन मिलता है, पोटेशियम और शुगर मिलता है। इसके अलावा रोटी से विटामिन A और विटामिन C भी मिलता है। इसमें 11% कैल्शियम होता है और 18% आयरन होता है। दाल में फाइबर, विटामिन B, मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम पाया जाता है। ये सारे पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सब्जी में विटामिन C, विटामिन K, विटामिन A, आयरन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा हरी सब्जियां को कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। नाउ चलते हैं फिफ्थ मील ऑफ द डे वो लेते हैं उपमा खाने से आपको संपूर्ण पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। सब्जियों से विटामिन और मिनरल, साथ ही रवा के दिन भर के लिए ऊर्जा। रवा उपमा बनाने में मूंगफली और ड्राई फ्रूट का उपयोग किया जाता है। इन्हें खाने से आपके सभी जरूरी अमीनो एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलिक एसिड और विटामिन तथा मिनरल्स की प्राप्ति होती है। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट मील, सिक्स्थ मील ऑफ द डे वो लेते हैं पनीर, ए स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। पनीर में विटामिन B12, सेलेनियम, विटामिन D और राइबोफ्लेविन जैसे पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। अगर आप प्रोटीन की पूर्ति के लिए पनीर को खा रहे हैं तो इसे ऑलिव ऑयल में रोस्ट करके खाना सबसे अच्छा ऑप्शन है। ए स्कूप ऑफ वे प्रोटीन से उनका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फिल हो जाता है। नाउ अब चलते हैं लास्ट मील, सेवेंथ मील ऑफ द डे वो लेते हैं अगेन रोटी, सब्जी, दाल। रोटी से अगेन आपको प्रोटीन मिलता है, पोटेशियम और शुगर भी मिलता है। इसके अलावा आपको रोटी से विटामिन A, विटामिन C भी मिलता है। इसमें 11% कैल्शियम होता है और 18% आयरन होता है।
सब्जी में अगेन विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, आयरन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा हरी सब्जियों को कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।